Hello बच्चों, DAV Class 5 Science, Chapter number 10 Air. I'll explain this chapter. Actually, this chapter is too long, so I'll explain it in two parts. So this one is the first part. Let's start reading. Air is present all around us. Air हमारे चारों तरफ है. We can feel it, but cannot see it. हम इसको feel कर सकते हैं, देख नहीं सकते. This is because प्योर एयर इज़, ये क्यों है ऐसा, हम क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि जो प्योर एयर है वो कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, उसमें स्मेल नहीं है, उसमें टेस्ट नहीं है. वी फील एयर ओनली व्हेन इट ब्लो, और हम एयर को तभी फील कर सकते हैं जब वो चल रही होती है. नाउ द कंपोजिशन ऑफ एयर. एयर इज़ इनविजिबल मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर एक इनविजिबल गैस का मिक्सचर है, मतलब वो दिखाई नहीं देती. इनविजिबल का मतलब न दिखाई देना. अब इस एयर में कौन कौन सी गैसेस कितनी है, इस चीज़ को डिस्क्राइब किया है. नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, एंड इट ऑल्सो कंटेन वाटर वेपर्स एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ 1% ऑफ अदर गैसेस. वाटर वेपर भी इसमें होती है और इसमें अदर गैसेस भी 1% होती हैं. वाटर वेपर कब, जब बारिश का टाइम होता है तो उस टाइम में एयर में वाटर वेपर बहुत ज़्यादा होता है. दीज अदर गैसेस इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन. जो अदर गैसेस हैं उसमें क्या क्या आ जाती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हीलियम, हाइड्रोजन, अमंग अदर्स. ठीक है, ये सब कंपोजिशन है अदर गैसेस का. अब देखिए यहाँ पे डायग्राम में कंपोजिशन ऑफ एयर में आपको पाई चार्ट के थ्रू भी दिखाया हुआ है. नाउ द डू यू नो बॉक्स. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर डिटरमाइन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर. जो ह्यूमिडिटी होती है ना, एयर में उमस होती है, वो कैसे पता चलती है? वो अमाउंट ऑफ वाटर से. जितनी वाटर उसमें रहेगी एयर उतनी ही ह्यूमिड होगी. जब एयर बहुत ह्यूमिड होती है तो बहुत गर्मी लगती है. नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर. एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल्स एंड प्लांट एज वेल एज हमारे लिए भी. ऑल द एनिमल इंक्लूड ह्यूमन बीइंग नीड ऑक्सीजन टू लिव. हम सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है रहने के लिए. दे ऑल नीड दिस ऑक्सीजन एवरी मिनट्स एंड सेकेंड ऑफ देयर लाइफ. हमें ये जो ऑक्सीजन चाहिए होती है वो हर मिनट हर सेकेंड चाहिए होती है. दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर. ये ऑक्सीजन हम कहाँ से लेते हैं? एयर से लेते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग. द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर इज़ यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम द फूड दैट इज़ ईटन. जो ये एयर होती है वो क्या करती है? वो हमारे फूड में जो ऑक्सीजन होती है उसको प्रोड्यूस करती है, उसमें एनर्जी प्रोड्यूस करती है एयर. कैसे? क्योंकि उस एयर में ऑक्सीजन होता है और हमारे ब्लड को ऑक्सीजन चाहिए होता है, और हमें ब्लड किससे बनता है? फूड से बनता है. तो एयर में जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे फूड को एनर्जी प्रोवाइड करती है. द प्रोसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गेट फॉर्म्ड विच इज़ ब्रीथ आउट. जो हम ब्रीथ आउट करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं तो इन करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. तो इसी चीज़ को यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है. ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग, और बर्निंग के लिए भी हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है. नाउ द नेक्स्ट पेज. द फॉलोइंग एक्टिविटी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर इन आवर लाइफ. ये जो एक्टिविटीज़ दी हुई हैं 1 to 3, ये हमें इम्पोर्टेंस ऑफ एयर हमारी लाइफ में उसको बताती हैं कि हाँ एयर है और इसकी इम्पोर्टेंस भी है. अब देखो यहाँ पे क्या है, एक कैंडल को बर्न किया इस एक्टिविटी में. उस कैंडल को एक उससे किससे, फ्लास्क से कवर कर दिया. इससे करने से क्या हुआ? कैंडल जितनी ऑक्सीजन, जितनी देर उसके अंदर ऑक्सीजन रहती है उतनी देर वो कैंडल जलती है, और जैसे ही ऑक्सीजन उसकी ख़त्म होती है देखो आप यहाँ पे ठंडी हो जाती है. तो जो अनकवर है उसको ऑक्सीजन मिल रहा है, जो तुरंत कवर हुई है उसमें थोड़ा थोड़ा सा ऑक्सीजन जितना बचा था उसके हिसाब से वो जल रही है. जब पूरा ऑक्सीजन ख़त्म हो गया तो कैंडल ऑफ हो गई. तो ये बताता है कि बर्निंग के लिए ऑक्सीजन कितनी कंपलसरी है. अब आप देखो ये नेक्स्ट एक्टिविटी जो है, प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर्ड एयर टू लिव. इसमें क्या किया है, 2 प्लांट्स को रखा गया. ठीक है, दोनों को एयर वाटर सब कुछ दिया गया, सनलाइट दी गई, बट उसमें से एक प्लांट को क्या किया गया? पॉलीथीन से कवर कर दिया. सो उसको कवर किया तो कुछ दिन बाद देखा गया कि वो जो प्लांट है वो श्रिंक कर गया. ठीक है, श्रिंक कर गया मतलब झुलस सा गया, मुड़ सा नीचे की तरफ गिरता हुआ सा हो गया. ऐसा क्यों हुआ? उसको वाटर तो मिल रहा था, सनलाइट भी मिल रही थी. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही थी. सो
दिस इज़ बिकॉज द प्लांट नीड एयर टू लिव. प्लांट को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? एयर चाहिए. एयर के अंदर से उनको क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड. they use the carbon dioxide present in air to prepare their own food by the process known as photosynthesis. photosynthesis के थ्रू वो अपना खाना बनाते हैं, ठीक है. और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए क्या चाहिए? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड. सो उनको कार्बन डाइऑक्साइड एक उनका जो कंपोनेंट था वो मिसिंग था. दे कैरी आउट दिस प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. द सेम थिंग, सनलाइट की प्रेजेंस में ही ये प्रोसेस करते हैं. नाउ nature maintain a balance. How nature maintain a balance means oxygen, carbon dioxide, इसका balance कैसे बनता है? Animal and human being use oxygen, okay, present in the air, give out what? Carbon. और निकालते क्या है वो? Carbon dioxide, gases. So plant क्या करता है? Plant consume carbon dioxide during photosynthesis in a day time. देन दे गिव आउट ऑक्सीजन. वो दिन भर जो फोटोसिंथेसिस करते हैं सारा कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और फिर वो हमें क्या देते हैं? हमें ऑक्सीजन देते हैं. देखो आप, हमने कार्बन डाइऑक्साइड दिया, प्लांट ने हमें ऑक्सीजन दिया. तो ये बैलेंस नेचर में ऐसे ही बैलेंस होता है एयर के अंदर के ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का. नाउ द नेक्स्ट पेज, डू यू नो बॉक्स. ओके, ऑन एन एवरेज अ ह्यूमन बीइंग ब्रीथ 22,000 times and taken about 16 किलोग्राम एयर एवरी डे. एक ह्यूमन बींग कितने बार ब्रीथ करता है? 22,000 टाइम्स. और वो कितने किलोग्राम्स एयर को डेली कंज्यूम करता है? 16 किलोग्राम्स. नाउ द रोल ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट इन एयर, ठीक है, ये एयर में होती है. इट इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट. Nitrogen help in the rapid growth of plant. It also help in the help to them to develop their fruit and seed, right? नाइट्रोजन जो होता है, जैसे ऑक्सीजन तो हम ह्यूमन बीइंग ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है? प्लांट ले लेते हैं. अब प्लांट के डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए होता है? जैसे हमारे डेवलपमेंट के लिए हमें ऑक्सीजन तो चाहिए होता है, साथ में हमें फूड भी चाहिए होता है. वैसे प्लांट के डेवलपमेंट के लिए उनको सर्वाइव करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए, पर उनको फूड की तरह नाइट्रोजन भी चाहिए होता है. तो नाइट्रोजन को क्या करता है? उनका रैपिड ग्रोथ करता है, उनको डेवलप करने में हेल्प करता है. फिर उनमें फ्रूट और सीड्स नाइट्रोजन के ही थ्रू आता है, ठीक है. इट इज़ ऑल्सो इंक्रीज द साइज एंड क्वालिटी ऑफ देयर लीव्स. जैसे हमारी बॉडी बढ़ने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, अलग अलग फूड चाहिए होते हैं, वैसे ही प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए होता है उसकी क्वालिटी ऑफ लीव्स अच्छी करने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए. प्लांट देयरफॉर रिक्वायर नाइट्रोजन इन द लार्ज अमाउंट. तो प्लांट को नाइट्रोजन ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है. प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर. प्लांट जो होता है नाइट्रोजन को डायरेक्टली एयर से नहीं ले पाता है, ठीक है. नाइट्रोजन गैस हैज़ टू बी चेंज इनटू अदर फॉर्म्स टू बी यूटिलाइज बाय द प्लांट. जो नाइट्रोजन गैस होता है उसको अपना फॉर्म उसको वो अलग तरीके से, प्लांट अलग तरीके से यूटिलाइज करता है. सीधे एटमॉस्फेयर से एज अ गैस लेके नहीं कर पाता है, यूज़ नहीं कर पाता. जैसे हम ब्रीदिंग के लिए क्या ऑक्सीजन ले रहे हैं, हमें मिल रही है, तो प्लांट ऐसा नहीं है कि वो ब्रीथ करेगा और उसको नाइट्रोजन मिल जाएगी, उसको किसी और फॉर्म में यूटिलाइज करता है वो. कैसे? द बैक्टीरिया प्रेजेंट द सॉइल हेल्प टू कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सच अ स्पेसिफिक फॉर्म. जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन को लेते हैं, हाँ, और उसको वो नाइट्रेट एंड एमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया के थ्रू. और फिर वो सॉल्ट आर टेकन बाय द प्लांट टू गेट द नाइट्रोजन नीड बाय देम. फिर उस प्लांट को, सॉरी, उस नाइट्रोजन को वो प्लांट यूज़ करते हैं, ठीक है. डायरेक्टली ब्रीथ करके नहीं ले सकते. बैक्टीरिया जो होती है सॉइल में वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को स्पेसिफिक फॉर्म्स में, मतलब नाइट्रेट और एमोनियम सॉल्ट्स में चेंज कर देती है. फिर प्लांट उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले लेते हैं. द प्लांट रूट एब्जॉर्ब दीज सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल. और वो जो सॉल्ट बनता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से, प्लांट जो है अपने रूट के थ्रू उसको ऑब्जर्व कर लेता है, ले लेता है. प्लांट देन यूज देम टू फॉर्म प्रोटीन विच इज एसेंशियल फ्रॉम फॉर देयर ग्रोथ. फिर जो
सॉल्ट होता है, नाइट्रेटेड अमोनियम सॉल्ट, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से बना होता है, उसको प्लांट जो है प्रोटीन के फॉर्म में लेके अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करता है. नाउ हियर इज द सीक्वेंस हाउ this nitrogen change into what in protein. Nitrogen from the air, right? Bacteria in the soil act on nitrogen, उसके संग act करता है, फिर क्या बनता है, ये specific form बनता है. कौन सा form होता है वो? Nitrate and ammonium salt. Such a specific form a nitrogen absorbed by the plant for their growth. Now the atmosphere, a shield. Our atmosphere also act as a shield, very much like an umbrella, to protect us from harmful rays of sunlight. ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो अर्थ को एक शील्ड की तरह, एक सुरक्षा कवच की तरह प्रोटेक्ट करता है, राइट? सो किससे प्रोटेक्ट करता है? सन की हार्मफुल रेज से. एंड ये हार्मफुल रेजेस कौन सी होती है? ओजोन गैस. इट इज़ प्रेजेंट इन द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. ओजोन गैस अपर लेयर में रहती है एटमॉस्फेयर के. फिर हमारा एटमॉस्फेयर क्या करता है? हमारा एटमॉस्फेयर हमें उस हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो सनलाइट से आती हैं, जो अर्थ की सरफेस पे आती हैं, उनको आने से रोकता है. और वो ये जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उससे हमें क्या होता है? उससे हमें दीज अल्ट्रावायलेट रेज कैन कॉज स्किन एंड आई डिजीजेस. हाँ, एनिमल्स में भी होता है एंड अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. प्लांट के लिए भी हार्मफुल होता है, एनिमल्स के लिए भी होता है और ह्यूमन बीइंग के लिए भी होता है. दस ओजोन लेयर इन the air protect the animal and plant from the harmful effect of ultraviolet rays. तो इन हार्मफुल गैसेस से हम कैसे बचते हैं? ओजोन की लेयर से. ओजोन की जो लेयर होती है वो एनिमल्स को, प्लांट को, सबको ये अल्ट्रावायलेट रेस से, जो कि सन से आती है, उससे बच जाती है. इसीलिए हम एटमॉस्फेयर को अर्थ का एक शील्ड बोलते हैं. नाउ पॉल्यूशन ऑफ एयर. We have now learned about the importance of air for animal as well as plant. हमने पढ़ लिया है इसकी importance animals के लिए और plants के लिए. Let us now see how we can find out whether the air that we breathe is pure or not. अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो air हम ले रहे हैं वो pure है या नहीं? तो ये हम आगे पढ़ेंगे. Now the next page, here we observe the air we are taking in or out is whether pure or not. We will check the purity of air through some activities. First activity क्या है? First activity में हम ऑब्जर्व करेंगे, जैसे ये यहाँ पे May 10 दिया है, May 17 दिया है. May 10 को हमने अपने फ़ैन को ऑब्जर्व किया, सीलिंग फ़ैन. और ये एक्टिविटी स्पेशली समर्स के लिए जब हम फ़ैन का यूज़ करते हैं, राइट? तो आप 10th मई को देखना, जब आपने फ़ैन साफ़ किया और फ़ैन मूव करना शुरू हुआ, देन आप 17th मई तक, मीन्स ऑलमोस्ट आफ्टर अ वीक, आप ऑब्जर्व करोगे कि फ़ैन की जो स्लाइड्स होती हैं, ब्लेड्स होती हैं, उस पर बहुत सारा डस्ट लग जाएगा. आपने घर में देखा भी होगा, आपकी मदर सफाई भी करती होंगी उसकी. अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 पॉटेड प्लांट है. तो हमने एक प्लांट को डेली 3-4 डेज उसके ऊपर हम पानी डालते रहेंगे, राइट? उसकी लीफ को क्लीन करेंगे. और एक प्लांट को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, सिर्फ उसके रूट में वाटर देंगे. तो आप ऑब्जर्व करोगे 3-4 दिन बाद जिसके हमने सिर्फ रूट में दिया वाटर, उस प्लांट के जो लीव्स होंगी वो डस्ट से कवर हो जाएंगी, डल हो जाएंगी. तो इससे पता चलता है कि हमारी जो एयर है उसमें बहुत सारा डस्ट है. नाउ द थर्ड एक्टिविटी, इसमें क्या है? अलाउ वेरी थिन रे ऑफ लाइट टू एंटर अ डार्क रूम. एक डार्क रूम में बहुत पतली लाइट की बीम को हम लेंगे. किसी तरफ से वो लाइट की बीम आएगी. सो आप जितनी दूर में वो लाइट की बीम होगी उसमें आप कुछ डस्ट पार्टिकल को देखेंगे. उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल मूव करते हुए आपको दिखेंगे. आपको लगेगा ऐसे कोई फ्लाई वगैरह है, बहुत छोटी सी, बट वो जो होता है डस्ट होता है. तो इससे पता चलता है कि हमारी जो एयर है वो प्योर नहीं है, उसमें डस्ट है उसमें. और अगर आप रोड साइड पे जाओगे तो उसमें स्मोक और भी बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होंगे जो कि एयर को इम्प्योर बनाते हैं. नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी, while waiting at busy road crossing,
You sometimes may get irritation in the eyes and throat. The smoke coming out from the vehicle contain harmful gases. These get mixed with air and cause irritation. आप जब रोड साइड पे आप कभी किसी का वेट करते होंगे तो आपकी आंखों में जलन होती होगी, आपको खांसी वगैरह आती होगी। ये क्यों होती है? ये इसीलिए होती है क्योंकि जो बाहर रोड साइड पे जो एयर होती है उसमें स्मोक, जो गाड़ियों से व्हीकल से स्मोक निकलता है उसकी वजह से होती है। So all these observations show that the air we breathe is not always pure, right? It contains impurities like dust and soot. It can also have germs, इसमें germs भी होती. It can also contain harmful gases like carbon monoxide and oxide of nitrogen sulfur. The air having such impurities called polluted air. और जिस एयर में ये सब होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको इम्प्योर एयर बोलते हैं, मतलब पॉल्यूटेड एयर विच इज़ फुल ऑफ इम्प्योरिटीज़। द इम्प्योरिटीज़ आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट। और ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं ना, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, स्मोक, डस्ट, सूट, ये सबको हम क्या बोलते हैं? पॉल्यूटेंट बोलते हैं। दीज आर टू देर आर टू बेसिक forms of air pollutant, right? What are these? Like carbon monoxide, ozone, oxides of nitrogen and sulfur are the gaseous pollutant. जो भी गैस फॉर्म में है उनको हम क्या बोल रहे हैं? उसको गैसियस फॉर्म बोल रहे हैं। और pollutant like smoke, dust, germ which are present in air as a particle are solid pollutant. जो भी सॉलिड फॉर्म में है उनको हम सॉलिड पॉल्यूटेंट बोल रहे हैं, जो भी गैसियस फॉर्म में है उनको हम गैसियस पॉल्यूटेंट बोल रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड पार्ट में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा।